तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अब फिर से हम लोग को जंगल राज पार्ट 2 देखने को मिल रहा है। सरकार विफल होती है तो सारा दोष जो होता है ना जनता पे चाहे विपक्ष पे डाल देती है हमेशा। बस कहीं से उठा लेना है और जेल में डाल देना है और ये साबित कर देना कि भई हम लोगों ने सफलता हासिल कर ली। एक कह रहे हैं कि हम अपराधियों को सजा देने का काम करेंगे तो बिल्कुल सही, और एक कह रहे हैं कि कोई नाम ही लेगा तो क्या, तो आपसी जो है उनका तालमेल ठीक नहीं है तो जनता को क्या संभालेंगे, बिहार राज्य को क्या संभालेंगे। इससे तो अच्छा है कि वो इस्तीफा दे दें मुख्यमंत्री जी और छोड़ दें इस चीज को। लगातार बिहार में आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से अपराध का पैराग्राफ बढ़ता जा रहा है और रामनवमी के बाद से तो लगातार जो है अलग अलग जगह अलग अलग जिला में जो दंगा हुआ है उसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरएलजेपी के महिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं लगातार ये दंगा होते जा रहा है तो और अमित शाह जी का दौरा भी कैंसिल हो गया, इस पे क्या कहेंगे आप? आपको नहीं लगता है कि जो हमारे महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, मतलब अब तो ये हो गया कि ये पवित्र दिन में भी दंगा हो गया हमारे बिहार राज्य में, जो नहीं होता था कभी भी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब फिर से हम लोग को जंगल राज पार्ट 2 देखने को मिल रहा है और आए दिन हर जगह। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे का किडनैप हो गया था, उसको मार भी दिया गया था। किडनैपिंग हो, दंगा होना या महिलाओं का रेप होना, ये कुछ भी घटनाएं जो पहले घटती थी वो फिर हम लोग को अब देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं वो एहसास, वो हमारी जनता भी अब डरी और सहमी रहती है। और ये खास करके जैसा लगता है कि जैसे हमारे माननीय गृह मंत्री का आगमन को रोका जाने चाह रहे थे बिहार सरकार, कहीं ना कहीं इस तरह का। क्योंकि देखिए आप देखेंगे कि ये जो बोलते हैं रामनवमी के दिन पटना हो, बिहार के हर जिले में हम ये निकलता है जुलूस हमारा, लेकिन वही 2 जगह पे कांड क्यों हुआ? ये तो हम लोग भी कह सकते हैं कि जानबूझ के कराया गया ताकि उनकी आगमन ही ना हो यहाँ पे। ये तो विपक्ष भी आप पे आरोप लगा सकती है कि एनडीए जानबूझकर की हो। एनडीए क्यों करेगी? एनडीए को तो उस दिन हमारे माननीय गृह मंत्री जी को उस प्रोग्राम में आना था। वो जब ये दंगा हुआ तभी तो वो नहीं आ पाए। सासाराम में आपको पता है कि सासाराम में उनका प्रोग्राम लगा हुआ था, जिसके कारण ये जब दंगा हुआ तो जिसके कारण उन्होंने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया वहाँ का। अच्छा, प्रोग्राम तो पोस्टपोन्ड हो गया, उसके बाद दंगा हुआ, फिर 144 धारा लग गई। लेकिन अभी फिलहाल जो मामला सामने आ रहा है, लगातार फ़ोन आ रहा है हम लोग को, मीडिया सभी मीडिया हाउस में लगातार फ़ोन आ रहा है नवादा से, बिहार शरीफ से, कि सर 1-1 बजे रात में पुलिस प्रशासन जो है हमारे घर से लोगों को उठा ले रही है, जो भी मर्द वहाँ पे दिख रहे हैं उनको उठा लिया जा रहा है। तो इस पर विपक्ष क्या करेगी? देखिए सबसे पहले तो ये हम लोगों को भी ये सुनने में आया कि बहुत सारे युवाओं को पकड़ा गया है। सबसे पहले क्या वो युवा अपराधी हैं? क्या वो युवा दंगा किए हैं? इसकी कोई सबूत तो होगी। देखिए प्रशासन किसी को अरेस्ट करे लेकिन उसकी सत्यता भी तो जांच हो ना, कि हाँ किस आधार पे आप उन्हें पकड़ रहे हैं, क्या सच में वो गुनाहगार है? अगर वो गुनाहगार हैं तो बिल्कुल सही काम किया है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये सरकार बहुत गलत कर रही है, खास करके युवाओं को, ताकि उनके ऊपर जो भी मानसिक ये प्रताड़ना होगा तो कहीं ना कहीं उन्हें गलत रास्ते में फिर भेजेगा। और ये सरकार विफल होती है तो सारा दोष जो होता है ना जनता पे चाहे विपक्ष पे डाल देती है हमेशा। तो यही काम इस बार भी इन लोगों ने करने का काम किया है। आप देखिए ना, हमेशा आप शराबबंदी के केस में भी बहुत बार देखे होंगे, हमेशा गरीब, आप जाइए ना जेल में, कितने गरीब पकड़ा जाते हैं आए दिन, कहे नहीं। और जो बहुत जो है चाहे उनके ही, मतलब बिहार में बहुत लोग ऐसे हैं ना जो शराब का मतलब ये थोपने का काम किया जा रहा है। बस कहीं से उठा लेना है और जेल में डाल देना है और ये साबित कर देना कि भाई हम लोगों ने सफलता हासिल कर ली, दंगाइयों को पकड़ लिया। अब क्या, अभी जैसा मैं सुन रही थी कि 100 से ऊपर अरेस्टिंग हो गई, तो क्या वो सब दंगाई थे? तो या बिहार सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला में, तो इसका मतलब सिर्फ दंगाई ही रहते हैं क्या? तो ये खुद बताए ना, ये सरकार बताए ना कि हाँ बिहार शरीफ में अच्छे लोग नहीं रहते, इसका मतलब दंगाई लोग ज्यादा भरे पड़े हैं। यानी कोई भी क्राइम होता है तो बिहार शरीफ से ही हो रहा है। आप यहाँ नीतीश कुमार जी का नाम ले रही है और नीतीश कुमार जी के नेता नीरज सिंह जी कहते हैं कि नीतीश का कोई नाम लेगा तो उसका गर्दन काट देंगे। देखिए अब सबसे पहले तो जेडीयू के जो नीरज जी हैं, सबसे पहले तो इस तरह के शब्दों को उन्हें बोलना ही नहीं चाहिए। उनके गरिमा को शोभा नहीं देता है कि हम किसी को बोले कि किसी का गर्दन काट देंगे। अगर बिहार राज्य में या जनता को नुकसान होगा तो वो किसे बोलेगा?
इस बिहार राज्य के मुख्यमंत्री को ही बोलेगा ना, जिनके हाथ में सारा कुछ है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर विफल हो रहा है, तो किसको बोलेंगे? लॉ एंड ऑर्डर का ये जो कनेक्शन है वो सीधे जनता से होती है, उनकी समस्याओं से होती है, तो उसका असर कहीं ना कहीं तो हमारे समाज में जो गरीब, शोषित, वंचित जो है, या जो हमारे समाज का जो भी जनता है वो भुगत रहे हैं, तो आवाज़ तो उठेगी, और इस आवाज़ को कोई रोक नहीं सकता। कितने के गर्दन काटेंगे? बिहार राज्य में जितने भी जनता आवाज़ उठा रही है सबके गर्दन काट देंगे वो। फिलहाल तो आप ही उनका नाम ले रही है, तो वो सबका गर्दन काट दे तब तो अच्छी बात है, बोलिएगा काट देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तैयार है ना? हाँ बिल्कुल तैयार है। तो देखिए लगातार जो है सोशल मीडिया पे भी आप लोग देख रहे हैं कि ये बयान जो है नीरज जी का वायरल हो रहा है, और जो भी नीतीश कुमार जी का नाम ले, जब अमित शाह स्टेज पे थे और वो बिहार में बोले थे कि जो भी दंगा करेगा उसे उल्टा लटका देंगे, इस बयान पर ही नीरज जी ने ये कहा था। देखिए अब दंगाइयों को उन्होंने कहा था, दोनों के स्टेटमेंट में बहुत फर्क है। जो दंगा करता है, जो हमारे भाइयों को नुकसान पहुंचा रहा है हमारे समाज में, ये नहीं पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी के लोगों को, मतलब किसी की भी, मतलब बिहार राज्य में कोई भी जनता का अगर नुकसान पहुंचा रहा है, यहाँ क्राइम हो रहा है, उनको उन्होंने कहा। और एक यहाँ कह रहे हैं कि हमारे मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम कोई लेगा उनका गर्दन। तो एक बात बताइए, अगर बिहार राज्य के वो मुखिया हैं और किसी भी मतलब जनता को नुकसान होगा तो वो किससे शिकायत करेगा? उन्हीं से करेगा, उन्हीं का नाम लेगा। तो फिर आप एक काम कीजिए, उनको कहिए ना कि बिहार राज्य में सभी, दोनों के स्टेटमेंट में आसमान जमीन का फर्क है। जो समझने की बात है उन्होंने जो कहा और हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, बहुत फर्क है। एक कह रहे हैं कि हम अपराधियों को सजा देने का काम करेंगे, तो बिल्कुल सही, और एक कह रहे हैं कि कोई नाम ही लेगा, तो क्या आप अपराधियों को काटने का काम कीजिए ना, बिहार राज्य की जनता को काटने का काम तो आप नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि यही जनता आपको सत्ता दिलाती है, और इसी जनता का आप इस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं। मीडिया हाउसेज में, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज, यूट्यूब चैनल पे लगातार ये दिखाया जा रहा है कि सासाराम में बम चला है, बम फटा है, और बिहार पुलिस के तरफ से जो है ट्वीट किया जाता है कि वहाँ पे जो है बम फटाका जो शादी विवाह बारात में फोड़ा जाता है वो चल रहा है। ये तो भाई पहली बार सुन रही हूँ कि रामनवमी के दिन पटाखे फूटते हैं, रामनवमी के दिन नारेबाजी होती है, ये तो सुनने में, रामनवमी के बाद की ये बात है, तो बाद में बम पटाखा, लेकिन जाके पता तो कीजिए, तो क्यों नेट बंद कर दिया गया था? क्यों सच्चाई को हम लोग के सामने तक नहीं आने दिया गया था? कहीं से सूचना मिल रही थी आपको? जो मतलब ट्वीट हो रहे थे, जो इन लोगों के माध्यम से, जो प्रशासन के माध्यम से हमें सूचना मिल रही थी, बस वही हम लोग जान पा रहे थे। लेकिन जानना है तो जाके सासाराम में उन लोगों से पूछिए ना, जो इस घटना को अपनी आंखों देखे अंजाम देके होंगे, उनसे पूछिए ना कि क्या दशहत के माहौल में उस दिन जिए होंगे। जाके बिहार शरीफ में पूछिए ना कि रात में कितने ही घर होंगे जिनको नींद नहीं आ रही होगी। वो आज भी जो अभी सुनने में आ रहा है, किसी को भी उठा ले रहे हैं तो हर एक व्यक्ति डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्या वो नहीं दिख रहा है इन लोगों को? तो सच्चाई को सामने न लाना और सच्चाई को छुपा देना, मैं नहीं कहती हूँ कि सरकार की ये सफलता, ये विफलता, और सरकार हमेशा इधर लगातार विफल रह रही है, लगातार विफल रह रही है। और इस पे तेजस्वी यादव जी जो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान तक नहीं आता, बड़े बड़े मामले में उनका बयान नहीं आता। देखिए, महागठबंधन की सरकार में तो आपसी संबंध ही नहीं अच्छे हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई, एक दो घटनाएं का छोड़िए ना, अभी शिक्षा मंत्री जी का जो हुआ था, जो उन्होंने कहा भी गया, उनको कहा गया था कि इस चीज़ को आप वापस ले, बोलने पे, तो क्या उन्होंने ले लिया था? माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने से भी उन्होंने अपना जो संज्ञान दिया था उस पर वापस नहीं लिए, वो स्टेटमेंट पे अपने कायम रहे। तो इस क्या मतलब है? क्या उनका सम्मान हो रहा है उस गठबंधन में? नहीं हो रहा है। तो आपसी जो है उनका तालमेल ठीक नहीं है, तो जनता को क्या संभालेंगे, बिहार राज्य को क्या संभालेंगे? इससे तो अच्छा है कि वो इस्तीफा दे दें मुख्यमंत्री जी और छोड़ दें इस चीज़ को। अब बहुत दिन बिहार उनसे नहीं संभल, अब नहीं संभल रहा है। आप देखिए, एक समय था 2005 से 2010 का दशक, आप सभी को याद होगा क्योंकि आप लोग सब बिहार राज्य के निवासी हैं, मैं भी यहीं की बेटी हूँ, बहुत अच्छे से पता था वो समय। और आज जो धीरे धीरे समय, कहीं नहीं लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो पहचान खो चुके हैं जो कभी था उनका, जो 5 साल में काम किए, वो काम किए थे, जिस समय अपराधी उनके नाम से डरते थे। लॉ एंड ऑर्डर इतना टाइट था कि अपराधी क्राइम करने से डर रहे थे। आए दिन उस समय, जब 90 की दशक थी, जब जंगल राज था, तो लड़कियों को रोड से सरेआम उठा लिया जाता था। लेकिन 2005 और 10 के बीच में जो काम हुआ, उस समय अपराधी कहाँ गायब हुए पता नहीं। लेकिन फिर
अब फिर घटनाएं शुरू हो रही हैं, फिर वही चीज आ रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं इस पे? आपको नहीं लग रहा है कि वो खुद की पहचान कहीं ना कहीं खो रहे हैं? जो मतलब ये जनता की जंगल नजर, राज। हाँ, जनता की नजर में जो सम्मान था उनके लिए, वो खत्म हो रहा है। अब भाई आप विधानसभा में कितनी दफा, जब आप बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाए थे, कितनी दफा आपने कहा होगा, चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने सदन में कहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि इनके साथ, इन लोगों के साथ मैं चला गया था जंगल राज में। लेकिन अब क्या हुआ? अचानक से फिर आप वहीं चले गए थे। क्या 2.5 साल में इतने क्राइम हुए थे जितना इधर हुआ है? लगातार आप किडनैपिंग का मामला देख लीजिए। पहले हम लोग ना गोल्ड का चैन भी पहन के डरते थे उस समय 1990 में। आज फिर वो कांड हो रहा है, आज फिर सरेआम चैन छीन रहे हैं तो वहां गोली मार दिया जा रहा है। फिर से वही चीज है, आज फिर महिलाओं के साथ गलत होने लगा है। अरवल का कांड लीजिए, बेगूसराय का कांड लीजिए। इन लोग हमेशा क्या कहते हैं, हम लोग दलित शोषित वंचितों की आवाज है। भाई कहाँ आवाज है आप लोग? आवाज होता है तो आज 34 साल में बिहार राज्य में गरीबी नहीं होती, आज रोजगार होते हैं हमारे युवाओं भाइयों को। सारे यहाँ के युवा ना पलायन करते हैं दूसरे जगह। हाँ, आए दिन देखिए, आपको देखना है तो छठ के माहौल में देखिए ना, ट्रेन भर भर के युवा बेचारे आते हैं छठ पर्व जो में। दिखाता है उस पे भी तो FIR हो जाता है। हाँ, अभी सच्चाई तो बोलिए। अब देखिए ना, अब नाम लीजिए तो गर्दन काटेंगे, ये क्या मतलब है भाई? तो हम किससे करेंगे? हम केंद्र सरकार से शिकायत करेंगे? बिहार राज्य को आप लोग संभाल रहे हैं तो हमारा तकलीफ होगा तो हम आप ही से बोलेंगे ना। हम अभी प्रदेश अध्यक्ष के ये से नहीं, पद से नहीं, एक जनता के नजरिए से, यहाँ की बेटी होने के कि भाई कुछ होगा हमारी महिलाओं के साथ, हमारे समाज में युवाओं के साथ, या हमारे घर में, तो हम किससे बोलेंगे? उन्हीं से बोलेंगे ना, उन्हीं का नाम लेंगे। तो इसमें गले काटने वाली कौन सी बात है भाई? तो इसका मतलब आप भी दंगा करने वाले इंसान है, इसीलिए दंगाइयों को पाल के रखे होंगे। चलिए, तो दंगाइयों को पाल कर रखे होंगे। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत हुई। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।